हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ प्रॉन बिरयानी की रेसिपी। जो लोग फ़िश लवर है उनके लिए बहुत ही अच्छी एक रेसिपी है। बिरयानी एकदम खिला खिला बनेगा और सिंपल तरीके से मैंने बताया है, सारे टिप्स दिए हैं जिससे कि आपके बिरयानी बिल्कुल खिला खिला और परफेक्ट बनेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉन ले लिया है। तो ये 1 किलो प्रॉन था बिना बनाया हुआ, तो उसको मैंने साफ़ कर लिया। इसके सेल मैंने निकाल लिए हैं और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसमें हम आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। नींबू के रस से ये अंदर से मॉइस्ट भी बनता है, साथ में इसका जो एक फिशी सा स्मेल आता है ना, वो भी कम हो जाती है। इसमें हम आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको अच्छे से मिलाकर कुछ मिनट के लिए साइड में रख देंगे। फिर इसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट नहीं करके रखते हैं। इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए बस साइड में रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें 2 चम्मच मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। मछली जो होता है ना, सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है। तो उसके अंदर 1 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता, 3 से 4 छोटी इलायची, बड़ा टुकड़ा 2 मैंने दालचीनी का लिया है, 4 से 5 लौंग इसमें डाल दें, 1 स्टार फूल डाल दें। तो खड़े मसालों का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा भी डालकर इन सबको भून लिया है। साथ में 2 बारीक कटा हुआ प्याज हमने लिया है, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो मछली बनती है ना, उसमें कोई भी डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया जाता है, ना ही घी, ना ही मलाई हो या दही हो, कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है। तो उसके बिना ही हम खाते हैं। मछली के साथ में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें हमारे यहाँ खाना अच्छा नहीं मानते, इसके लिए इसमें मैंने हरी मिर्च और 2 टमाटर कट करके डाल दिए, जिससे कि खटास आएगी टमाटर से ही, क्योंकि हम इसमें दही का यूज़ नहीं कर रहे हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है और इन सबको हम अच्छे से पका लेंगे। तो इसमें हम अब कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर देते हैं। तो इसमें थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी हमने फ़िश में भी डाला है तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालेंगे। साथ में मैं इसमें बिरयानी मसाला डाल रही हूँ, तो 2 छोटा चम्मच मैं बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ी सी काली मिर्च मैंने डाली है। काली मिर्च आप खड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। वो बीच में जब खाते समय मुँह में आता है ना, तो वो हमें पसंद नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ पे इसका पाउडर बना के डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसमें नमक भी डाल देंगे। तो 1 चम्मच भर के अभी मैंने नमक डाला है। आप इस टाइम पे नमक डाल दीजिए, जिससे कि टमाटर और प्याज ना दोनों अच्छे से गल जाए। इसमें मैंने 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च भी डाला है। आप तीखी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाते हो वैसे। जब तक मसाला भून रहा है तब तक हम यहाँ पे चावल भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल के अंदर नमक डाला है, तो नमक इसमें ज़्यादा पड़ेगा। 2 चम्मच भर के मैंने डाला है, क्योंकि पानी के अंदर अगर नमक अच्छे से रहेगा तभी वो चावल के अंदर भी जाएंगे, इसलिए इस टाइम पे नमक आप ज़्यादा डालिएगा। इसमें 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डाल दीजिएगा, उससे चावल वाइट और खिला खिला बनता है। थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा मैंने डाला है 2 और 1 तेज़पत्ता डाल दिया है। बिरयानी कोई भी बनाए उसमें दालचीनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो उसको आप ज़्यादा यूज़ करें बाकी गरम मसाला के मुकाबले, तो आपकी बिरयानी बहुत टेस्टी बनेगी। तो इसमें हमने चावल भी डाल दिया है। 1 गिलास मैंने बासमती चावल को 20 मिनट के लिए भिगो के रखा था, उसी को इसमें डाला है और उसको हम एक ही बार मिलाएंगे। बार बार हम इसे मिलाना नहीं है, नहीं तो चावल जो है ना वो टूट जाते हैं। तो अगर आपकी बिरयानी भी लंबी लंबी दानेदार चाहिए तो उसे ज़्यादा मिक्स मत कीजिएगा और इसको आप 70 to 80% ही पकाइएगा। उसमें दाना जो दिखता है ना, लाइन, वो दिखना चाहिए, उतना ही हमें पकाना है। उसके बाद हम उसको रख दिए हैं निकाल के, उसका पानी हम एक्स्ट्रा निकाल के रख दिए हैं। हमारा मसाला भी भून गया है। इसमें अब हम प्रॉन को डाल देंगे। तो प्रॉन को ना पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये 4 से 5 मिनट में प्रॉन जो है पक जाता है। तो हम इसको मिलाएं, तब तक इसमें धनिया पुदीना डाल दें। साथ में यहाँ पे मेरे पास थोड़े से ना भुना हुआ प्याज है, फ्राई किया हुआ, तो मैं जनरली रख लेती हूँ एक साथ में फ्राई करके, और क्योंकि हमारे घर में बिरयानी थोड़ा ज़्यादा आजकल बन रही है तो उसी को यूज़ करते हैं हम। तो प्याज को तला हुआ इसमें डाल दिया, 1 प्याज या 1.5 प्याज होगा। इसमें हम 2 चम्मच इमली का रस भी डाल देंगे, क्योंकि ये फ़िश बिरयानी है तो इसमें थोड़ा सा ना इमली का रस डालने से, खटास डालने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा उभर के आता है। इसके लिए इसमें मैंने थोड़ा सा इमली का रस भी डाल दिया है, पल्प जो बोलते हैं उसको डाल दिया है। अब हम इसको पका लेंगे। थोड़ा सा नमक मैंने टेस्ट किया तो कम था, थोड़ा सा मैंने और डाल दिया है।
हमारी जो प्रॉन की ग्रेवी है ना हल्की सी होनी चाहिए, थोड़ा सा गीला होना चाहिए, ताकि जब वो बिरयानी चावल पकेगा, थोड़ा दम लगाएंगे तो अंदर से जले नहीं, इसके लिए। तो थोड़ा सा गीला ही उसका ग्रेवी था, तभी मैंने इसमें 70% पका हुआ चावल इसके अंदर डाल दिया और इसको एक बार मैं ऊपर नीचे मिक्स कर रही हूँ। ज़्यादा हमें मिक्स नहीं करना है, इससे ना बिरयानी के अंदर एक अच्छा सा कलर आता है और हमें कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चाहिए तो इस टाइम पे कलर भी डाल सकते हैं। तो देख रहे हैं, मैंने इस तरीके से हल्का सा ऊपर नीचे कर दिया। इससे चावलों के अंदर ना फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है उसके ग्रेवी का। ऊपर में मैंने धनिया और पुदीना डाल दिया है, साथ में हमारे तले हुए प्याज को भी डाल दिया है। बिरयानी में तला हुआ प्याज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे काफ़ी अच्छा एक मिठास वाली फ्लेवर आती है, इसके लिए। इसको मैंने तवा पे दम लगाने के लिए रख दिया है। आप चाहिए तो इसको एल्युमिनियम फॉयल से कवर करके ऊपर से ढक्कन लगा सकते हैं, या फिर आप कोई भारी चीज़ रख सकते हैं। तो पहले 10 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको दम लगाया तवे पे रख के, उसके बाद 5 मिनट के लिए स्लो कर दिया था। उसके बाद आप खोलिएगा तो आपको एक अच्छा सा भाप दिखाई देगा, मतलब अच्छे से चावल भी पक जाता है, फ्लेवर भी सब एक दूसरे के अंदर आ जाते हैं। इससे आप गर्मा गर्म एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा।